Dear student, Assalamu alaikum. I am Zaid Khan of your chemistry teacher. Hopefully you will be safe and sound at home. मैं आप लोगों के साथ जो है एक नए वीडियो के साथ जो है आपके साथ मुखातिब हूँ। प्रीवियस वीक में हमने ऑनलाइन क्लास में चैप्टर नंबर 3 को फिनिश किया था। आज हम जो है नए चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 4 और यूनिट नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स को स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल में हमारा जो ज़्यादा फोकस होगा वो केमिकल बॉन्ड के ऊपर। केमिकल बॉन्ड क्या होता है, एटम क्यों केमिकल बॉन्ड बनाते हैं और किस तरह जो है केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, जिसे हम टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड भी कहते हैं। और फिर जो है दरमियान में हम स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल को भी डिस्कस करेंगे, जो मॉलिक्यूलों की स्ट्रक्चर होती है, और साथ साथ लिविंग स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करेंगे। आज हम जो है पहले के एटम जो है एटम क्यों बॉन्ड बनाते हैं, किस तरह बॉन्ड बनाते हैं, और फिर बॉन्ड के लिए कौन कौन से कंसेप्ट है वो हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले जो है यूनिट नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब अगर आप फिगर में देखें तो इसमें जो है डिफरेंट मॉलिक्यूल की जो है स्ट्रक्चर दिए गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल H2O वाटर का जो स्ट्रक्चर है वो एंगुलर स्ट्रक्चर है, एंगुलर स्ट्रक्चर। क्लियर? लीनियर स्ट्रक्चर नहीं है। वैसे इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ क्योंकि चैप्टर का नाम स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। इसी तरह नीचे जो है सल्फर डाइऑक्साइड ऑल्सो जो है एंगुलर स्ट्रक्चर। इसमें जो 2 लाइन है ये डबल बॉन्ड को शो करते हैं। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड हैविंग लीनियर स्ट्रक्चर। क्लियर? एंड दिस इज़ द एमोनिया NH3 पिरामिडल शेप है, इसका जो स्ट्रक्चर है। क्लियर? ये बात में हम डिस्कस करेंगे। आइए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हम केमिकल बॉन्ड जो है, केमिकल बॉन्ड क्या होता है, केमिकल बॉन्ड, क्योंकि केमिस्ट्री में जो है केमिकल कम्बिनेशन एंड सेपरेशन होती है। तो कम्बिनेशन एटम या एलिमेंट जब आपस में मिलते हैं, मॉलिक्यूल कंपाउंड बनाते हैं, तो उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं। यही रूल्स रेगुलेशन को हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। इसी तरह जब हम किसी कंपाउंड को डिकम्पोज करते हैं, ब्रेकअप करते हैं, तो उसके लिए भी जो है कुछ ना कुछ रूल्स या उसूल या प्रिंसिपल है, और उसी को हम जो है फॉलो करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। सबसे पहले केमिकल बॉन्ड क्या होता है? केमिकल बॉन्ड जो है, केमिकल बॉन्ड ये एक्चुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस है विच होल्ड एटम्स टुगेदर इन अ सब्सटेंस या इन अ मॉलिक्यूल और इन अ कंपाउंड। क्लियर? ग्रीन इंक से लिखा गया है द अट्रैक्टिव फोर्स विच कीप्स द एटम टुगेदर इन सब्सटेंस और इन सब्सटेंसेस इज कॉल्ड द बॉन्ड। क्लियर? Define chemical bond. The attractive forces which keeps या holds the atoms together in substances is called the chemical bond. Clear? अब जितनी भी जो है एटम्स जब आपस में मिलते हैं तो उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होती है, और उसी अट्रैक्टिव फोर्स को हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पर एक अहम सेंटेंस लिखा गया है, एक्सेप्ट द नोबल गैसेस विच एग्जिस्ट एज एटम ऑल अदर एलिमेंट इन कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय द कम्बिनेशन ऑफ एटम। सिर्फ पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप है जिसे हम नोबल गैसेस कहते हैं। इसका दूसरा नाम है ग्रुप नंबर 8, और तीसरा नाम है इनर्ट गैसेस। क्लियर? ये वाहिद ग्रुप है एलिमेंट्स का जो कि बॉन्ड नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं? इसलिए कि उसका वैलेंस शेल कंप्लीट होता है।
उसको बॉन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए इसे जो है यहाँ लिखा गया है विच एग्जिस्ट एज एटम, वो एटॉमिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, जिसे हम कहते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्लियर? बाकी तमाम एलिमेंट और कंपाउंड जो है वो बनते हैं बाय द कम्बिनेशन ऑफ एटम्स। क्लियर? अब इसकी बहुत सारी एग्जांपल जो है केमिकल बॉन्ड के आप लिख सकते। सबसे कॉमन एग्जांपल आप H2O लिखे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान केमिकल बॉन्ड होता है। बॉन्ड का मतलब होता है ताल्लुक़ होता है, रबत होता है, रिश्ता होता है। ठीक है? इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल आप कार्बन डाइऑक्साइड की दे सकते हैं। ऑक्सीजन की मिसाल O2, O3 ओजोन है। ऑक्सीजन के 3 एटम आपस में मिलकर ओजोन मॉलिक्यूल बनाते हैं। जो ऑर्डिनरी ऑक्सीजन जिसे हम इनहेल करते हैं वो O2 है, उसमें 2 ऑक्सीजन एटम हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है? बहुत सारे एग्जांपल है हमारे पास। NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है, जिसमें आयनिक बॉन्ड होती है, जिसे हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट जो है केमिकल बॉन्ड जो है, केमिकल बॉन्ड, वाई डू एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड? एटम्स क्यों जो है केमिकल बॉन्ड बनाते हैं? क्लियर? तो पीरियोडिक टेबल में सिर्फ एक ग्रुप है जिसके नाम है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ग्रुप नंबर 8। इसके अलावा जितनी भी एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल में वो सब जो है केमिकल बॉन्ड जो है बनाते हैं। ठीक है? ग्रुप नंबर 8 जो है वो आपको थोड़ा सा जो है आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आपका आइडिया जो है फर्दर क्लियर हो जाए। ये हमारे पास ग्रुप नंबर 8 है। ये एलिमेंट जो है ये एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये बॉन्ड नहीं बनाते हैं। बाकी पीरियोडिक टेबल में रिमेनिंग तमाम एलिमेंट जो है वो बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है? अब क्यों बॉन्ड बनाते हैं इसके लिए जो है 2 कंसेप्ट हैं, हम जो है डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा जो है इसकी रोज़मर्रा लाइफ या डेली लाइफ से एग्जांपल देते हैं। नेचर या यूनिवर्स में हर एक सिस्टम जो है वो स्टेबिलिटी जो है चाहता है। ठीक है? स्टेबिलिटी चाहता है। इंसान की मिसाल ले लें, इंसान जो है वो फ्यूचर के लिए काम करता है। ठीक है? क्योंकि वो जो है फर्दर जो है स्टेबल होना चाहता है। स्टेबल का मतलब है कि उसके पास जो है माली हालात उसके ऐसे हो कि उसका गुजारा हो। इसी तरह जो है पानी को देख के, पानी जो है लोअर लेवल से जो है हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ आता है। ठीक है? क्योंकि हायर लेवल पर उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है और लोअर लेवल पर उसकी एनर्जी कम होती है। पहाड़ों से पानी जो है मैदानी इलाकों में आते हैं। क्लियर? या फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, अब अगर मैं स्विच जो है ऑन ऑफ़ करता हूँ, ऑन करता हूँ तो पंखा जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ऑफ़ करता हूँ तो बंद हो जाता है। यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा होता है तो हायर से जो है लोअर की तरफ। या बॉडी टेम्परेचर जब हम जो है मेजर करते हैं तो बॉडी टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है और थर्मामीटर में जो मरकरी होती है उसका टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर जो है वो कम होता है। तो हमारे बॉडी से हीट जो है वो मरकरी की तरफ मूव करता है, जिससे मरकरी का लेवल ऊपर हो जाता है। यानी हीट जो है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करता है। क्लियर? तो बिल्कुल इसी तरह जो है एवरी सिस्टम इन यूनिवर्स टेंड्स टू लोअर इट्स एनर्जी, अपना एनर्जी जो है वो कम करना चाहता है। एटमों की भी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है व्हेन दे आर एग्जिस्ट इन आइसोलेटेड फॉर्म। जब ये एटम आइसोलेटेड फॉर्म में हो तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। आइसोलेट का मतलब है जब वो अकेले होते हैं। जब वो आपस में मिलते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, एक कंपाउंड बनाते हैं तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है और वो जो है स्टेबल हो जाते हैं। केमिस्ट्री या साइंस में जिस सिस्टम या जिस मॉलिक्यूल या जिस कंपाउंड की एनर्जी कम होती है उसे हम कहते हैं स्टेबल, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है उसे हम कहते हैं अनस्टेबल।
In order to attain stability, water flows from higher level to lower level. Similarly, electricity flows from higher potential to lower potential, and heat flows from a hot body to a cold body. Why is it so? ये क्यों होता है? This happen because both water and electricity are trying to decrease their energy. Atoms, अब देखिए हम चूँकि एटम पढ़ते हैं, atoms in the same way have tendency to decrease their energy. The energy of the isolated hydrogen atom is higher than the bonded hydrogen atom. That is, the combination of atom gives stable molecules through emission of energy. This can decrease their energy by combining with each other with other atom and form a chemical bond. Clear? अब अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास हाइड्रोजन का एक एटम है और ये हमारे पास हाइड्रोजन का दूसरा एटम है। अब ये दोनों जब आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं, ये डैश जो है, ये डैश ये बॉन्ड के लिए इस्तेमाल होता है। किस बॉन्ड के लिए? कोवेलेंट बॉन्ड के लिए। तो अब देखिए ये आइसोलेटेड एटम है, आइसोलेटेड एटम। अब अगर इसका मैं जो है स्ट्रक्चर इस तरह ड्रा करूँ, हाइड्रोजन जो है सबसे सिंपलेस्ट एटम है, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन, सही है। इसी तरह ये हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, और एक प्रोटॉन। अब इन दोनों की जो है एनर्जी बहुत ज़्यादा है, हाई एनर्जी है, हाई एनर्जी है इन दोनों की। क्लियर? अब ये दोनों जब आपस में कंबाइन होते हैं, ये दोनों जब आपस में कंबाइन होते हैं सही है, ये दोनों जब आपस में कंबाइन होते हैं तो उसकी एनर्जी जो है, इसकी एनर्जी जो है लो एनर्जी होती है। क्लियर? इसकी एनर्जी कम होती है, इसलिए एटम जो है वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं ताकि उसकी एनर्जी जो है कम हो जाए और वो स्टेबल हो जाए। क्लियर? और साथ साथ जो है इनका वैलेंस शेल भी जो है कंप्लीट हो जाता है, वैलेंस शेल, वो अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो ये था कि वाई केमिकल बॉन्ड इज़ फॉर्म, बिकॉज एटम हैव atoms या isolated atom have higher energy. When they combine with each other, they lose energy and become stable. अब देखिए इसी इक्वेशन में यहाँ मैं लिखता हूँ एनर्जी, इसे हम कहते हैं एनर्जी एमिशन। एमिशन का मतलब होता है इखराज। जब ये दोनों एटम आपस में कंबाइन होंगे तो इस दौरान एनर्जी रिलीज़ होगी, ठीक है, और इन दोनों की एनर्जी इसलिए कम हो जाती है। दिस इज़ कॉल्ड एनर्जी एमिशन। तो जब केमिकल बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज़ होगी और जो मॉलिक्यूल या सब्सटेंस बनेगा उसकी एनर्जी कम होगी और वो स्टेबल होगा। अब केमिकल बॉन्ड जो है किस तरह बनते हैं, ये तो था वाई केमिकल बॉन्ड इज़ फॉर्म टू गेट स्टेबिलिटी। एटम to get stability, therefore they make या form chemical bond. How they form chemical bond? chemical bond किस तरह जो है बनते हैं? तो chemical bond बनाने के लिए जो है पहले हम जो है chemical bond बनने का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा पढ़ते हैं कि कौन कौन से जो है दो कंसेप्ट है हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। हमारे पास दो कंसेप्ट हैं, एक को हम कहते हैं वैलेंस कंसेप्ट, दूसरे को हम कहते हैं ऑर्बिटल कंसेप्ट, सही है। और ये आइडिया जो है ये G.N. लीविस, गिलबर्ट न्यूटन लीविस ने जो है ये आइडिया दिया था, और इसके साथ साथ था W.T.K. कोसल 1916 में वैलेंस बॉन्ड कंसेप्ट जो है ये इन दो साइंटिस्ट ने दिया था। इसे हम इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस भी कहते हैं। इस कंसेप्ट में क्या होता है कि इट स्टेट दैट इन अ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन एटम टेक पार्ट्स
by losing, gaining or sharing of electron so as to attain the inert or noble gas electronic configuration। सही है, क्या मतलब है? इस कंसेप्ट के मुताबिक इलेक्ट्रॉन आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, लूज़ करेंगे या गेन करेंगे। तीन चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉन लूजिंग, गेनिंग और शेयरिंग, जिससे जो है जिसके नतीजे में केमिकल बॉन्ड बनेगा और रिजल्टिंग स्पीशीज जो है वो स्टेबल हो जाएगा। क्लियर? और हर एक एटम जो है पीरियोडिक टेबल में चाहता है कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो ग्रुप नंबर 8 जो अभी मैंने बताए, क्योंकि उन सब का वैलेंस शेल जो है कंप्लीट है, तो वो चाहते हैं कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनों की तादाद जो है वो नोबल गैसेस की तरह हो। क्लियर? अब इसके लिए जो है वैलेंस कंसेप्ट के लिए हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं। एक को हम कहते हैं ऑक्टेट थ्योरी ऑफ वैलेंस और ऑक्टेट थ्योरी ऑफ वैलेंस और रूल ऑफ 8। इसे हम ऑक्टेट रूल भी सिंपली कहते हैं। ऑक्टेट जो है ऑक्टा 8 को कहते हैं। हर एक एलिमेंट चाहता है कि उसके वैलेंस शेल में जो है एक इलेक्ट्रॉन हो, एक्सेप्ट सिर्फ 2 एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में जिसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन और हीलियम। ऑक्टेट कहते हैं 8 को। ठीक है, ये पेपर में भी आता है। ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल 2 अहम रूल्स हैं, दोनों की डिफिनीशन सिर्फ जो है 8 और 2 में डिफरेंस है। द टेंडेंसी ऑफ एटम टू अटेन 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी। हर एक एटम जो है ये एटम की वो टेंडेंसी है, वो रुझान है जो एटम चाहते हैं कि उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। एग्जाम्पल ऑक्सीजन दिया गया है, ऑक्सीजन। ठीक है, और डिफिनीशन समझाकर फिर जो है आपके साथ एग्जाम्पल शेयर करता हूँ। फिर है डुप्लेट रूल। डुप्लेट जो है डुप्लेट 2 को कहते हैं या रूल ऑफ 2। द टेंडेंसी ऑफ एटम टू अटेन 2 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी। यहाँ लिखा है एग्जाम्पल हीलियम इज़ 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल एंड स्टेबल। देखिए हीलियम दिखाया गया है डायग्राम में, अगर आप देखिए इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसी तरह नियान के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, आर्गान के वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन और क्रिप्टॉन के वैलेंस शेल में भी जो है 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब अगर मैं आप लोगों को जो है यहाँ पर ऑक्सीजन दिखाया गया है ऑक्टेट के लिए, तो अगर मैं आपको जो है ऑक्सीजन के बारे में थोड़ा सा बता दूँ, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में किस तरह जो है 8 इलेक्ट्रॉन जो है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो है पहले हाइड्रोजन आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। ऊपर हाइड्रोजन देखिए मैंने शेयर किया है, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जो है 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया और 1 इलेक्ट्रॉन देखिए ये 2। सही है? क्लियर? अब अगर आप जो है इसे डायग्राम के साथ जो है देखना चाहते हैं कि किस तरह जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो अब ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन पहले देखते हैं डुप्लेट रूल। डुप्लेट रूल जो है हाइड्रोजन पर डुप्लेट रूल इस्तेमाल होता है। ये हाइड्रोजन का जो है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, 1 प्रोटॉन है इसमें और 1 इलेक्ट्रॉन, प्लस जो है हमारे पास ये न्यूक्लियस, ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है और 1 प्रोटॉन। अब ये जब बॉन्ड बनाते हैं तो ये बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज़ हो जाते हैं, बिल्कुल जो है इसके जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ क्लोज़ हो जाते हैं। इनके दरमियान जो है वो डिस्टेंस है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। सही है? बिल्कुल जो है उसकी सही है। और ये जो है ये, और इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की तादाद है वो जो है 1 इलेक्ट्रॉन इसका हो जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन जो है इसका। सही है? तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ये तो दोनों जो है ये इलेक्ट्रॉन चूँकि शेयर करते हैं
तो ये इलेक्ट्रॉन दोनों के साथ जो है रहते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं, क्योंकि शेयरिंग होती है, किसी की मलकियत नहीं होती, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। सही है। अब अगर हम ऑक्सीजन को दिखाएं, ऑक्सीजन, सही है, तो ऑक्सीजन भी जो है सेम तरीके से, अगर हम ऑक्सीजन आपके लिए जो है ऑक्सीजन को देखिए, ये हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को जो है डॉट से और दूसरे को क्रॉस से, तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन जो है, देखिए इसके वैलेंस शेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन, जिसे हम कहते हैं डुप्लेट रूल। अब अगर इसी को हम जो है फर्दर जो है वो ऑक्सीजन पर अगर अप्लाई करें, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, क्योंकि ये ग्रुप नंबर 6 से बिलोंग करते हैं। तो ये एक ऑक्सीजन एटम है, इसके इलेक्ट्रॉन को डॉट से शो किए। देखिए पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो कंप्लीट है, वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, सिर्फ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में हिस्सा लेते हैं, 2 और 2 जो है। और देखिए इसके इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो किए। यहाँ पर जब इसकी जो है कम्बिनेशन होती है या बॉन्ड बनता है, तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, 2 जो रेड कलर है वो एक एटम के इसके हैं, और जो क्रॉस है वो इस एटम के। तो अब देखिए दोनों के पास जो है 8 इलेक्ट्रॉन बन गए। अगर आप देखें 4 फॉर एग्जांपल इस एटम के लिए हम गिनते हैं, इस एटम के लिए तो 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 ये हो गए 6 और 2 ये 8, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। अब अगर इसके लिए हम इसे काउंट करें, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये 4 और 4 इलेक्ट्रॉन ये 8, तो दोनों जो है दोनों अपना काम चला देते और दोनों के वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑक्टेट रूल, 8 इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन पर जो है वो डुप्लेट रूल जो है अप्लाई होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जो है ऑर्बिटल कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, और साथ साथ जो है हम जो है जो आयनिक बॉन्ड है वो डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आप लोगों ने इस वीडियो से जो है कुछ ना कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम।